देखो बच्चों, ये हमारा मई जून 2019 का एक डिजाइन प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ एक सवाल है, बट इसका फॉर्मेट पहले इस तरह यूं दिया होता था। वो कहता है कि सी इट सेज अ बॉक्स कंटेन्स एन अननोन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, दिस कंपोनेंट इज कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स पी एंड क्यू आउट पी एंड क्यू ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ये दो टर्मिनल्स हैं, एक पी और एक क्यू ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। कहता है अ बैटरी, ये है वो बैटरी। तो चलो मैं साथ साथ इसकी लेबलिंग्स भी करता रहता हूँ। ये बैटरी है, तो ये इसका लॉन्गर टर्मिनल पॉजिटिव है, ये इसका छोटा टर्मिनल नेगेटिव है। डीसी सप्लाई हो तो आप इसको लेबल आउट करें। फिर कहता है एन एम मीटर, तो ये आपको यहाँ पे एम मीटर दिया हुआ है जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मेजर करेगा। फिर एक लैंप है, तो आप देख रहे हो कि दिस इज गोइंग टू एक्ट एज द लैंप। यहाँ पे लैंप आ गया। और फिर कहता है टू क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं, ये दो क्रोकोडाइल की क्लिप्स हैं। ठीक है, अब सवाल ये था कि ये दो क्रोकोडाइल क्लिप्स जो हैं, ये आपके पास एक ऐसे आ रहा है पी और ये आ रहा है ऐसे करके क्यू। ये क्लिप जाहिर है इधर हम कनेक्ट करेंगे, ये ऐसे कनेक्ट करेंगे, तो ये सीरीज में एक बॉक्स के अंदर अब क्या है। कहता है कनेक्टेड शोन इन द सर्किट डायग्राम। अब वो कहता है द अननोन कंपोनेंट इज आइदर अ ब्रोकन वायर, अ कनेक्टिंग वायर या अ डायोड। ठीक है, कहता है कि ये जो अननोन कंपोनेंट है इस बॉक्स के अंदर ना, कोई अननोन कंपोनेंट है। किन में से? या वो ब्रोकन वायर है, या वो कनेक्टिंग वायर है, या वो डायोड है। अच्छा, अगर वो ब्रोकन वायर है तो मैं आपको इसका अंदर का सीन बताता हूँ। देखो, ये ब्रोकन वायर है तो वो तार ऐसे करके ही नहीं होगी। जरा यस नो करो, इस बॉक्स के अंदर वो ब्रोकन वायर ऐसी होगी ना कि बीच से वो टूटी हुई है। बोलो भाई, बीच से वो, फिर गायब हो गए, बीच से वो ब्रोकन होगी ना। देखिए, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम आपका है, तो ताकि थोड़ा मुझे साथ साथ पता लगता रहे ये मसला आ रहा है कि नहीं। तो ये ब्रोकन वायर, अगर ब्रोकन वायर है ऐसे अंदर, या फिर कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर के केस में तो ये क्या होगा, कनेक्टिंग वायर के केस में ये पूरी तार ऐसे आपस में अंदरूनी तौर पे ये जुड़ी हुई होगी। ठीक है, और अगर उसमें डायोड हुआ तो इन दोनों वायर्स के टर्मिनल्स के दरमियान ऐसे करके एक डायोड छुपा हुआ है। ठीक है, वो कहता है इस बॉक्स के अंदर या तो ये चीज पड़ी हुई है, या ये कनेक्टिंग वायर है, या डायोड है। तो सवाल है डिस्क्राइब हाउ टू यूज द apparatus। सवाल है डिस्क्राइब हाउ टू यूज द apparatus to determine whether the component in the box is a broken wire, the component in the box is a broken wire, a connecting wire, a diode। तो 1 1 मार्क का है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर उसमें एक ब्रोकन वायर होगी। अब देखो, वो कहता है डिस्क्राइब हाउ टू यूज द apparatus and determine whether the component in the box is a broken wire। तो आपने, कहता है कि कैसे इस apparatus को देखिए यूज करना है। इस apparatus को कैसे इस्तेमाल करके पता लगाना है कि उसके इस बॉक्स के अंदर एक ब्रोकन वायर है। मुझे बताओ कि अगर मैं इस क्रोकोडाइल क्लिप को यहां कनेक्ट कर दूं और इस क्रोकोडाइल क्लिप को यहां कनेक्ट कर दूं, तो जैसे ही आप यहां से स्विच ऑन करोगे, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो बीच में देयर इज अ व्हाट, क्या इधर दरमियान में एक डिसकनेक्शन नहीं है? तो करंट तो सर्किट से शुरू से फ्लो ही नहीं करेगा और लैंप आपका क्या रहेगा, स्विच्ड ऑफ ही नहीं रहेगा। अगर इस बॉक्स के अंदर एक ब्रोकन वायर है, तो अगर आप क्रोकोडाइल क्लिप्स देखिए, इस वाले को इसके साथ और इस वाले को इसके साथ भी लगा ले, क्रोकोडाइल क्लिप्स को इंटरचेंज भी कर दें, तो भी तो देखो तार बीच से ब्रोकन है, तो करंट तो सर्किट में फ्लो
तो अब मुझे ये बताओ, जी मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, तो आप बेशक देख भी लीजिए इसको। तो अब देखिए, जब आप इनको इंटरचेंज भी करेंगे, तो अगर दरमियान में एक ब्रोकन वायर है इस बॉक्स के अंदर, तो फिर आप ये देखो कि व्हेन यू विल, तो एक दफा आप कनेक्शंस ऐसे लगा के देखो, लैंप लाइट अप नहीं करेगा। आप एक दफा कनेक्शंस को रिवर्स करके देखो, ब्रोकन वायर की वजह से लैंप लाइट अप नहीं करेगा। तो देखिए इसका जवाब हम क्या लिखेंगे, कि उसने कहा ना पहले तो डिस्क्राइब हाउ टू यूज द apparatus टू डिटरमिन द कंपोनेंट इन द बॉक्स इज अ ब्रोकन वायर। तो आप इसमें जवाब में ये लिखोगे कि द लैम्प विल नॉट लाइट अप। अगर उसमें ब्रोकन वायर होगी तो द लैम्प विल नॉट लाइट अप, लैम्प विल नॉट लाइट अप अगर विच एवर वे द सर्किट is connected to the box. तो whichever way the circuit is connected to the box, तो whichever way box से इसको कनेक्ट करो, जी जी कोई बात नहीं, आप देख लें उसको, एक छोटा सी है। तो किसी भी तरह आप इसको कनेक्ट करें, देखें, चाहे आप इस तरह स्ट्रेटर यूं कनेक्ट कर दें, चूंकि ये बॉक्स देखो दरमियान में एक ब्रोकन वायर है, तो यहां से करंट जो है वो फ्लो ही नहीं करेगा, लैम्प स्विच ऑफ रहेगा। चाहे आप इनको इंटरचेंज भी कर दें, अभी भी तार बीच में ब्रोकन है, तो फिर लैंप लाइट अप नहीं करेगा। तो ब्रोकन वायर के केस में द लैंप विल नॉट लाइट अप विच एवर वे द सर्किट इज कनेक्टेड टू द बॉक्स। फिर हम क्या करेंगे, देखिए फिर हम ये करेंगे कि अगर उसमें कनेक्टिंग वायर हुई, तो कनेक्टिंग वायर अगर इसमें हुई, फर्ज करो कि अब इसमें एक पूरी सॉलिड तार है, कनेक्टिंग वायर इसके अंदर जुड़ी हुई है, तो अब अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट करें, तब भी यहां से देखो करंट फ्लो करेगा, और ये जाके लैंप को लाइट अप करेगा बिकॉज सर्किट कनेक्टेड है। और अगर आप इंटरचेंज भी कर देंगे, तो भी देखिए यहां से करंट यूं आ रहा है, यहां से यूं, इधर से यूं जा रहा है, और लैंप इधर से स्विच ऑन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कनेक्टिंग वायर जो है, कनेक्टिंग वायर के केस में द लैंप विल लाइट अप, द लैंप विल लाइट अप, द लैंप विल लाइट अप, ठीक है जी, एंड इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। तो एमीटर रीडिंग नजर आएगी आपको, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो either way, either way the box is connected to the circuit। तो दोनों तरह से सर्किट को कनेक्ट करोगे बॉक्स को, तो ये लैंप इधर आपको लाइट अप करेगा, लैंप लाइट देगा। अब बताओ, अगर उस डब्बे में एक डायोड हुआ, उस बॉक्स में अगर एक डायोड हुआ, तो फिर क्या होगा, देखिए डायोड हुआ, तो सपोज अगर इसमें एक डायोड इस तरह का है, अंदर एक डायोड छुपा हुआ है, तो देखो ये डायोड का लॉन्गर साइड है, मिसाल इसको पॉजिटिव हम कह लेते हैं, ये छोटा साइड नेगेटिव। अगर मैं अब इस क्रोकोडाइल क्लिप्स को यूं लगाऊंगा, तो देखो वन वे में तो यहां से करंट सपोर्ट कर रहा है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, और थ्रू द डायोड भी पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करेगा, और लैंप लाइट अप करेगा। बिकॉज ये याद है कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ देखो इसका यहां से पॉजिटिव ही कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ इसका नेगेटिव ही कनेक्टेड है, तो लैंप लाइट अप करेगा, करंट फ्लो करेगा। बट जैसे ही अब आप इनको इंटरचेंज करोगे, क्लिप्स को ऐसे क्रोकोडाइल क्लिप्स उठा के इंटरचेंज कर दोगे, तो नाउ व्हाट विल हैपन, कि देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल से यहां से करंट अब ये तो नहीं फ्लो कर रहा ना, क्योंकि पॉजिटिव इधर नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और पॉजिटिव जो है वो वहां के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी हालत में तो डायोड कंडक्ट नहीं करता, और लैंप आपका स्विच ऑफ ही रहेगा। तो हम बोलेंगे कि डायोड के केस में द लैंप विल लाइट अप, हम बोलेंगे यार द लैंप विल लाइट अप
one way, will light up in one direction, but will not light up. समझ आई बात? But will not light up in the, yeah, when the connections are reversed, will not light up when the connections are reversed. तो एक लिहाज से वो कंडक्ट करेगा और दूसरे लिहाज से वो कंडक्ट नहीं करेगा, तो फिर करंट और लैंप लाइट अप नहीं होगा। समझ आई बात? अब जरा देखो, इसने ये कहा, कहता है कि अब द कंपोनेंट इन द बॉक्स इज अ लो रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर। लो रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर यानी वो एक कनेक्टिंग वायर ही है, बट उसकी रेजिस्टेंस लो ही सही, बट कुछ ना कुछ तो है। तो वो कहते हैं कि इस कंपोनेंट इन द बॉक्स का, इसमें एक लो रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर है। तो वो कहता है एक सेकंड बॉक्स लुक्स आइडेंटिकल बट कंटेन्स अ हायर रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर। तो वो कहता है डिस्क्राइब करो हाउ टू यूज द apparatus टू डिटरमिन which बॉक्स contains the resistor. Describe how to use the apparatus to determine which box contains the resistor. तो आपने देखिए इसमें यह सोचना है कि अगर उसमें, मुझे एक बात बताइए कि अगर एक लो रेजिस्टेंस वायर होती, तो अ सेकंड बॉक्स लुक्स आइडेंटिकल बट कंटेन्स अ हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टर। तो अब देखो, द कंपोनेंट इन द बॉक्स कहता है इस बॉक्स में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर है और एक सेकंड बॉक्स में जो है वो हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगा हुआ। तो वो कहता है डिस्क्राइब हाउ टू यूज द apparatus टू डिटरमिन which बॉक्स कंटेन्स द रेजिस्टर। तो मुझे एक बात बताओ, एक बॉक्स में लो रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर है। फर्ज करो हमने वो बॉक्स इसके साथ कनेक्ट कर दिया जिसमें एक लो रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर है। तो जब आप उसको इधर से कनेक्ट करोगे, तो मुझे एक बात बताओ, चूंकि ये लो रेजिस्टेंस वायर है, तो देखिए रेजिस्टेंस जब कम हो, तो आपको पता है ना कि V अपॉन I इज प्रोपोर्शनल टू R। रेजिस्टेंस जब कम होगा तो करंट का फ्लो सर्किट में ज्यादा नहीं होगा और लैंप की ब्राइटनेस क्या होगी, ज्यादा नहीं होगी। बट जब वो दूसरे तार में, दूसरे बॉक्स में, वो कह रहा है अ सेकंड बॉक्स लुक्स आइडेंटिकल बट कंटेन्स अ हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टर। तो डिस्क्राइब हाउ द यूज ऑफ apparatus, हाउ टू यूज द apparatus टू डिटरमिन which बॉक्स कंटेन्स द रेजिस्टर। तो आप जब उस बॉक्स को कनेक्ट करोगे जिसमें यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर है। तो मुझे बताओ कि जब इसमें हाई रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर है, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जैसे ही करंट आप स्विच ऑन करोगे, तो ये हाई रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर, ये लैंप आपका डिमली ऑन होगा या ब्राइटली, डिमर लाइट होगा ना। तो देखिए इसमें हम यूं कर लेते हैं। अब देखो कि अगर इसमें, अब देखो एक हाई रेजिस्टेंस, इसमें अगर एक हाई रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर होगा, वो कह रहे हैं ना कि बताओ कैसे पता लगे कि किस बॉक्स में हाई रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर है। तो आप इसके साथ क्रोकोडाइल क्लिप्स बांधो। हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टर होगा, तो देखो इसकी हाई रेजिस्टेंस और लैंप की हाई रेजिस्टेंस मिलकर रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी। तो फिर करंट का फ्लो सर्किट में कम नहीं हो जाएगा? करंट का फ्लो कम होगा, तो मुझे बताइए कि करंट का फ्लो कम होगा तो लैंप डिमली जलेगा या तेजी से जलेगा? क्योंकि सर्किट में करंट का फ्लो जब कम होता है, तो फिर इसका मतलब है कि लैंप डिम हो जाएगा। करंट के फ्लो पे डिपेंड करता है ना। तो उसने कहा डिस्क्राइब हाउ टू यूज द apparatus टू डिटरमिन व्हिच बॉक्स कंटेन्स द रेजिस्टर। तो आप इसके जवाब में ये लिखो यार कि जिस बॉक्स में, दोनों बॉक्सेस को देखिए हम कहेंगे कि कनेक्ट बोथ बॉक्सेस वन बाय वन, connect both boxes to the circuit, one by one, to the circuit one by one. So what will happen in case of high resistance resistor? In case of high resistance resistor, the lamp will
will be dimmer. तो लैंप डिमर होगा ना, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टर है। तो देखिए ये जब हाई रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर है तो अब होगा क्या कि यहां से करंट यूं आ रहा है, हाई रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर में इसकी रेजिस्टेंस और इस लैंप की रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है, मिलकर सीरीज में है ना, तो फिर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो करंट का फ्लो कम होगा और लैंप आपका लाइट अप डिमली जले। तो हम इसमें बोलेंगे कि कनेक्ट बोथ बॉक्सेस टू द सर्किट वन बाय वन। इन केस ऑफ हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टर द लैंप विल बी डिमर। तो लैंप डिमर होगा। यहां तक क्लियर है सबको? तो इस तरह से आपने ऐसे एक जवाब इसमें यूं निकाल। यहां तक बच्चों कोई मसला? तो इस सवाल में ना हमने यूं करना था। अब आप अगर मैथ स्कीम से इफ यू मैच द आंसर्स तो यू विल रियलाइज कि ये बिल्कुल एक आसान सा सवाल था कि डायोड की प्रेजेंस में की वजह से हम इसमें कनेक्शन एक दफा एक तरह लगाते हैं, दूसरी दफा दूसरी तरह लगाते हैं। तो पक्का क्लियर हो गई है? आई होप इट्स क्लियर टू यू।